हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय से, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। और पूरी तरीके से ये जो कार्यक्रम है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर की वो तस्वीर है, जहां सुशासन दिवस के रूप में परिचर्चा एवं अटल काव्यांजलि का मंच बनाया गया है। जहां आप देख सकते हैं कि ऋतुराज सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, विजय सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष खुद सम्राट चौधरी इस मौके पे हैं और नित्यानंद राय अपनी बात रख रहे हैं कि किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी देश भर की नहीं बल्कि दुनिया भर के एक ऐसे नेता जिनके बारे में तमाम जो विपक्ष के नेता है वो भी अपने बारे में अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में की बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे। और चाहे वो सदन हो, चाहे सदन के बाहर हो, आम सभा हो, इन तमाम सभाओं में भी अटल बिहारी वाजपेयी की जो बातें होती थी वो बहुत ध्यान से विपक्ष सुनता था। उनकी बातों को काट पाना बहुत मुश्किल होता था। और ये तस्वीर अलग अलग जो आप देखिए कि भगवा रंग में सजाया गया है, लेकिन अटल जी की जो अलग अलग तस्वीर है वो भी लगाई गई है। और वो जब कभी भी सदन में या सदन के बाहर होते थे, चाहे वो कविता के जरिए या किसी आम सभा के जरिए जब वो अपनी बात रखते थे, तो एक लच्छेदार भाषण के रूप में अगर किसी नेता का नाम सबसे पहले सामने आता था तो उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी होता था। अगर आज वो जीवित होते तो उनकी उम्र 100 साल की होती। लेकिन इस 100वीं जयंती के खास शताब्दी वर्ष में आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं श्रद्धेय अटल जी को नमन कर रही है, याद कर रही है। और इस बीच तमाम जो नेता और कार्यकर्ता है उनसे यह पटा पड़ा है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का एक सभागार का कक्ष भी है, जहां पर जिसके ठीक बगल में ये जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो देखने को मिल रहा है। एक खास तस्वीर भी लगाई गई है पोखरण परमाणु परीक्षण की। जब जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री हुआ करते थे, एपीजे अब्दुल कलाम उस वक्त, और उसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरीके से अपने देश में परमाणु जो हथियार है उसको बना करके पूरे विश्व में अपना परचम लहराया। और यही कारण है कि भारत जो है उन तमाम शक्तिशाली देशों में शुमार हो गया जिनके पास परमाणु संयंत्र है। तो कहीं ना कहीं परमाणु एटम बॉम्ब के उस परीक्षण के करीब भी अटल बिहारी वाजपेयी ने के जज्बे को पूरी दुनिया ने लोहा माना। और बड़ी ही चालाकी से, बहुत ही सूझबूझ से, कूटनीतिक तरीके से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक चाणक्य की नीति के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पोखरण में ये चीज़ें की। और आज लोगों के जहन में ये बातें नित्यानंद राय भी कह रहे हैं कि किस तरह से सुशासन दिवस के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में उनके जन्म दिवस को मना रही है। तो कुल मिलाकर ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सुशासन दिवस के मौके पर परिचर्चा एवं अटल काव्यांजलि का आयोजन किया गया है। और इस काव्यांजलि का उद्घाटन खुद सम्राट चौधरी ने किया। और सम्राट चौधरी ने आपने तस्वीरों के जरिए देखा कि किस तरह से उनको श्रद्धांजलि दी, नमन किया, उनको याद किया। और इसके अलावा कई अलग अलग जो बातें हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई, वो अटल बिहारी वाजपेयी के उन दिनों को याद कर रहे हैं कि पार्टी ने किस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ आज़ादी के बाद किस तरह से सरकार में उस वक्त शामिल हुई थी। और उसके बाद 4 सांसदों वाली जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं आज 300 का आंकड़ा पार कर चुकी है। और 2024 की जो लड़ाई है उसमें किस तरह से 400 का आंकड़ा पार करेगी, ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। तो कह सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं भाई, तुम लोग ज़्यादा संपर्क है वो इस वक्त मौजूद है और अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा चूँकि ठंड का मौका है तो ठंड के मौके में श्रद्धेय अटल जी की जयंती पर कंबल वितरण का भी आयोजन किया गया। और इसके अलावा हम आपको अब वो तस्वीर पे लिए चलते हैं जहां श्रद्धेय अटल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जहां सुशासन दिवस मनाया जा रहा है और यहां पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। तो निःशुल्क चिकित्सा शिविर में तमाम जो लोग हैं जो हैं वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास है इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में, हम जानने की कोशिश करते हैं।
मैडम इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर मैं डॉक्टर नामिका, मैं तो स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। बाकी ऑर्थो हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। बाकी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पे हम कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता को हम अपनी सर्विसेज दे सकें, अधिक से अधिक सुविधा प्रदान कर सकें। दिन भर चलेगा ये? हाँ, ये दिन भर चलेगा। मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। डॉक्टर आशीष कुमार झा, चेस्ट एंड कार्डियक फिजिशियन। आज श्रद्धेय अटल जी को लेकर के आज निःशुल्क जी जी, रहेगा। आज सब कुछ निःशुल्क। किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं? पेशेंट ज़्यादातर जो भी आ रहे हैं वो जोड़ों के दर्द से लेकर के, और जो सर्दी खांसी अभी सीजनल है, साथ में दमा के पीड़ित हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वही सब आ रहे हैं। अच्छा है, ये काम है कि श्रद्धेय अटल जी के इस जन्मदिन के मौके पर आप लोग एक निःशुल्क सेवा करें। जी जी जी, ये हम लोगों का एक पुष्पांजलि है, मतलब श्रद्धेय अटल जी के नाम पे हम लोगों की एक श्रद्धा पूर्वक एक श्रद्धांजलि कह लेंगे। हम लोग उनको याद कर रहे हैं, और उनके याद में जो गरीबों को जितना हद तक हम लोग मदद कर सकें वो हम लोग करेंगे। अमूमन नेताओं के नाम से और जो चिकित्सा है, दो अलग अलग सेक्टर है, लेकिन अटल जी इस पूरे मामले में सबसे अलग थे। लोग उनकी बात सुनते थे, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। अटल जी की कोई यादें जो आपके जहन में हो? अटल जी से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित तब हुआ था जब मैं उस समय मेडिकल में गया भी नहीं था। उस समय में जब उनके संसद में एक भाषण को देखने का सौभाग्य मिला था, और वो विश्वास प्रस्ताव पर, उन समय में जो उनके अंदर एक देश के प्रति जो विचार और देश के प्रति जो उनका एक सोच जो नज़र आया था, उस दिन से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। वो भाषण तो मैं दोहरा नहीं सकता, लेकिन वो भाषण काफ़ी प्रभावी था, और वो बहुत ही अनुकरणीय था, वो बहुत प्रभावी था। और डॉक्टर सर से बात करते हैं कि वो किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं और किस तरह से। सर, आज बहुत खास मौका है कि जब अटल जी के जो 100वीं जयंती है, और इस मौके पर आप निःशुल्क सेवा। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर राजेश कुमार हुआ, ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइनल सर्जन हूँ, और अभी पटना महानगर भाजपा में चिकित्सा प्रकोष्ठ संयोजक भी हूँ। आज ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोगों ने पटना महानगर और प्रदेश से के लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने मिलकर करके यहाँ पे चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, सुशासन दिवस और आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। और यहाँ पे सभी तरह के मरीज आ रहे हैं। यहाँ पे विभिन्न परिधि के डॉक्टर हैं, जैसे मेडिसिन के हैं, हड्डी और नस का मैं खुद हो गया, और भी डॉक्टर हैं, दांत के डॉक्टर हैं, आँख के डॉक्टर हैं, और अन्य डिपार्टमेंट के भी डॉक्टर हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हम लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को सेवा दे करके। और पहले भी इस तरह से कार्यक्रम पार्टी और प्रदेश की तरफ से आयोजित होता रहा है। वहाँ पर अंत में दवाई पार्टी से भी जुड़े हैं, पेशे से भी जुड़े हैं। अटल जी की कोई चीज़ें जो आपको याद हो आपके जहन में? बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जो मार्गदर्शन किया या जो भी हम लोग को दिशा निर्देश दिया अपने समय में, उस पे हम लोग को चलना चाहिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। अवश्य सीखना चाहिए। और ये तो लोगों का अपना एक अंदर से भावना होना चाहिए कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है और कैसे लोगों का सानिध्य में आगे बढ़ना है। के चेहरे में आपको दिखता है अटल जी की तस्वीर? नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में अटल जी की तस्वीर दिखती है? तो बात नहीं समझा। मोदी के चेहरे को अगर देखें, जी जी, हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो उन्होंने अपने उस समय की जो परिस्थिति उसके हिसाब से काम किया, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी की जो परिस्थिति उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो दोनों अपने अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं। आपने साफ तौर पे जो यहाँ डॉक्टर हैं वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे, और श्रद्धेय अटल जी के जयंती का ये खास मौका निःशुल्क रूप से अपनी सेवा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके अलावा काफ़ी जो संख्या में जो लोग आए हैं वो देखिए किस तरीके से लंबी कतार में हैं, और अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, सेगमेंट है, उस सेगमेंट के मुताबिक यहाँ पर इलाज करा रहे हैं। और इलाज के साथ साथ आज के दिन जो अटल बिहारी वाजपेयी के इस खास मौके पर उनको नमन कर रहे हैं। तो काफ़ी संख्या में लोग हैं। और इसके अलावा एक जो काउंटर लगाया गया है
वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये प्रदेश कार्यालय के अंदर ये तस्वीर है जहां पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के मौके पर विधिक परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है। विधिक परामर्श शिविर का मतलब ही यही है कि कानून संबद्ध जो जानकारियां हैं वो कैसे दी जाती है। आइए कुछ महिला एडवोकेट से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर। मैडम थोड़ा सा और इधर जो आप लोग आज कार्यक्रम में तो अटल जी को याद करते हुए जी बिल्कुल। आज के संदर्भ में अटल जी को आजकल के नेताओं हाँ सर है, अभी भी बीजेपी में ही है बची। बिल्कुल जी सर, जी सर। सर इस पर नो कमेंट्स। नहीं, विपक्ष भी पसंद करते हैं, मतलब इवन कि पूरे भारतवर्ष से लेकर हमारे विदेश में भी लोग अटल जी को बहुत ही पसंद करते हैं, उनके कदमों पे चलना भी पसंद करते हैं। जी सर, जी सर। विधिक प्रकोष्ठ के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ और लोगों से जानते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर आए हैं और जानकारी दे रहे हैं। ये बताइए सर, आज एक खास मौका है जब आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अमूमन हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट में नज़र आते हैं, यहाँ किस रूप में जानकारी दी जा रही है? यहाँ जिनको जो समस्या है हमसे आते हैं परामर्श लेने, उनको हम लोग निःशुल्क परामर्श दे रहे हैं। और आगे भी अगर कोई दूसरे जगह है तो उनके उस वकील साहब का पता दे रहे हैं, वहाँ उनसे वो मिलें। जो भाजपा के हमारे वकील लोग हैं वो लोग वहाँ उस ज़िला में जाकर उनसे मिलेंगे, वो भी पता हम लोग दे रहे हैं। हाई कोर्ट में ज़रूरत है तो हाई कोर्ट में हम लोग हैं, यहाँ हाई कोर्ट के लॉयर भी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का वो दौर जो याद हो आपको, लगता हो कि हाँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ही कह रहे थे, जो एगो हजाम को हम लोग गर्दन दे देते हैं विश्वास पे, तो छुरी चलाता है, और वकील को सादा कागज पर में साइन कर देते, बाप को भी नहीं देता। ये अटल जी का ही कहना था, जो वकील का समझ गए। और उनके समय में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जैसे वकील पार्लियामेंट को सुशोभित कर रहे थे। ये अटल जी के सम्मान में हम लोग ये कर रहे हैं, और शायद ये पहली बार बिहार प्रदेश कार्यालय ही ये कर रहा है निःशुल्क। फिर इन पूरे विधि प्रकोष्ठ और लगा कर रहे हैं, पूरे बिहार में हर जिला में हो रही है, प्रत्येक जिला में शिविर लगाया गया है। अलग जिलों में भी जो प्रकोष्ठ के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। सर, मौका अटल जी का है और अटल जी का नाम आते ही चेहरे पर एक अलग मुस्कान आ जाती है। एक ऐसा नेता जिसको पक्ष ही नहीं विपक्ष भी याद करता रहा, आप उनको आज किस रूप में याद कर रहे हैं? मैं बिहार प्रदेश विधि प्रकोष्ठ का सदस्य हूँ, बिहार प्रदेश के कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। अटल जी हम लोग के श्रद्धेय नेता थे। उन्होंने देश के लिए अपना बहुत बड़ा, यहाँ के राजनीति में, यहाँ के यानी समझिए कि आज़ादी के आंदोलन से उनका योगदान रहा है। और हम लोग उनके जन्मदिन के अवसर पे आज बिहार प्रदेश विधि प्रकोष्ठ द्वारा निःशुल्क आम जनता के लिए विधि परामर्श की सेवा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें हमारे विंध्याचल राय जी प्रदेश संयोजक सहित सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। और जितने भी आम जन यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको हम लोग निःशुल्क विधि परामर्श देकर अटल जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और सभी लोगों से अपील करते हैं, पूरे भारतवर्ष से अपील करते हैं कि जिस सच्ची भावना से, सच्ची निष्ठा से हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने देश की सेवा की, देश के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान किया, उनके जीवन, उनके आचरण का थोड़ा सा भी अंश को अपने आचरण में उतारकर देश के प्रति सच्ची भावना से देश की सेवा करे, ईमानदारी से सेवा करे, सच्ची लगन से देश सेवा करे। इसी सब बात से मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सादर नमन करता हूं और उसके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक छोटा सा सवाल है कि आप ही के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी पार्टी से, और देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो क्या वो अटल जी के सपनों को साकार कर रहे हैं? जी, उन्होंने अटल जी के सपनों को साकार किया है। हमारे अनुसार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अटल जी के सारे सपनों को साकार किया। उसमें आप देख रहे हैं राम जन्मभूमि, अटल जी ने एक समय कहा था
कि एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे हमारी सरकार होगी और राम जन्म भूमि का उद्धार होगा। आज जो है राम जन्म भूमि का उद्धार हुआ, 370 हुआ। सबसे बड़ी बात है आम जन का ये सरकार है, सभी का विकास हो रहा है, सभी का साथ है, किसी भी तरह का जाति पाति ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। आज कोई नहीं कह सकता है कि भाजपा किस जाति की है, ये सभी जाति की सरकार है, सभी का कल्याण हो रहा है। सभी को साथ लेने का जो अटल जी का सपना था उसको हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी ने अक्षरशः पूरा किया और अगले सेशन में जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में तो जो भी बाकी है पूरा करेंगे। अटल जी के सपना को 110% वो साकार करेंगे। कुछ लोग और हैं, जल्दी जल्दी में सवाल पूछेंगे, थोड़ा सा समय का अभाव है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आज श्रद्धेय अटल जी रहते, राम मंदिर का निर्माण अपने सपनों को साकार होता देखते? निश्चित रूप से देखते और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस मामले में स्वागत योग्य है और आज भाजपा विधि प्रकोष्ठ की ओर से इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है। आप तो काफ़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर अलग अलग डॉक्टर की सेवा ले रहे हैं, विधिक सेवा ले रहे हैं। इसके अलावा जो मंच पर कार्यक्रम हो रहा है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे थे और यही वजह है कि आज जो कार्यक्रम है वो दिन भर चलेगा और दिन भर के इस कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार करने की और उनके जो रास्ते हैं, बताए गए रास्ते हैं, भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर चलने का संकल्प ले रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पटना। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।